Good morning, my all the dear students. How are you? Should I introduce myself? I am Kailash Ashia, and you are watching my YouTube channel Ashia English Classes. फ्रेंड्स, पीछे मेरे जो दो वीडियो जिससे पहले आपने देखे हैं वो डिटर्मिनर्स पर थे। वो डिटर्मिनर्स जो एक नाउन के पहले एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। तो डिटर्मिनर्स कितने तरीके के थे, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं तो सेंस क्या देते हैं, वो आपने मेरे पिछले वीडियोस में पढ़ा। उसी सीरीज के अंदर डिटर्मिनर्स का एक पार्ट और है जिसको हम कहेंगे आर्टिकल। डिटर्मिनर्स ही है, एडजेक्टिव ही है, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव है। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश के अंदर स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होते हुए भी हमेशा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। आर्टिकल कहाँ आएगा, क्यों आएगा, कब किन परिस्थितियों में आएगा, मैं कैसे समझूं, ये प्रश्न मैं आज आपके यहाँ इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उनमें से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। पहली बात, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और नंबर 2, आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्लियर है? चलो इन दोनों प्रश्नों के हम आंसर यहां से शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां आप देखेंगे कि आर्टिकल जो मैंने एक एडजेक्टिव ब्रैकेट में लिखा है, यानी यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल का प्रयोग कहां किया जाता है। तो इसका सीधा आंसर है आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन के पहले किया जाता है। यानी एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, पहले आता है। डिटर्मिनर्स का प्रयोग आपने किया था नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन के पहले प्रयोग होता है। तो वेरी सेम वे आर्टिकल का प्रयोग भी एक नाउन के पहले किया जाता है हमेशा। तो फिर कहां का बात, प्रश्न हल हो गया। नंबर 2, आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस क्यों के जवाब के अंदर हमारे पास में दो चीज आई है। आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, पहला एक है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनसर्टेन, अनिश्चित, ठीक। और दूसरा होता है डेफिनिट, जो निश्चित है, जिसमें कोई भी शंका नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हुआ कि क्यों क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनिएगा। एक नाउन जो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में एक शंका पैदा करता है, कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं आप। तो ऐसी जब डाउट आपके दिमाग में सामने आए तो उसमें उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जो डाउट क्रिएट करता है नाउन। उस डाउट को लिखने के लिए कि हाँ मैं निश्चित नहीं हूं, कोई एक, जितने भी हैं उनमें से न जाने कोई, ऐसा डाउट लिखने के लिए अपन ए या एन का प्रयोग किए जाते हैं, जिसको हिंदी में एक या कोई का अर्थ है। मैं अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। डेफिनेट, नो डाउट, यानी ऐसे नाउन आपके सामने आते हैं जिसमें स्पीकर को, लिसनर को, राइटर को, रीडर को, स्पीकर को जब कोई नाउन बोलता है तो न उसको डाउट है, तो ये डाउट नहीं है, इस बात को इंडिकेट कौन करेगा, उसको इंडिकेट करेगा डेफिनेट आर्टिकल जो एक ही होता है, द, ठीक है। तब हम ये देखना चाह रहे हैं यहां पर कि ये डाउट होना और डाउट का नहीं होना, ये भाषा में हमें कैसे पता चलेगा।
तो आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आके खड़ी हो जाती है, जो आज से पहले एटलीस्ट मैंने अपने वीडियोस में आपको नहीं बताया। क्या? नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन कितने होते हैं। ठीक है, पहली बात तो एज ए होल जब आपको समझना है, आगे किसी को समझाना है, तो नाउन किसे कहते हैं? इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कोई, जिसको हम आंखों से देखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को या जिसको महसूस करते हैं, हर चीज केवल और केवल मात्र वो नाउन है। ठीक है, अब वो नाउन को ऐसे क्लासिफाई करें तो हमें पता चलता है टाइप्स ऑफ नाउन। ध्यान से देखिए, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपको नाउन का नॉलेज पूरा हो गया तो आर्टिकल का चैप्टर स्वतः ही आपके सामने अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपको कभी डाउट नहीं होगा। तो सुनिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति या स्थान का नाम। राम नाम है, गौरी नाम है, मेल और फीमेल हो गए। अजमेर स्थान का नाम है। इस सीरीज में जितने भी किसी व्यक्ति अथवा स्थान का नाम आए, आप उसको कहोगे प्रॉपर नाउन। क्लियर? ठीक है। नंबर 2, कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप से बनता है, समूह से जाना जाता है। पहला, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। कमिटी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? तब आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो समूह है। फिर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जो धातुएं जितनी भी है वो सारे के सारे, क्या? गोल्ड, वाटर, वुड, लकड़ी, है ना? इस प्रकार से जितने भी धातु है इस पृथ्वी के ऊपर, वो पूरी की पूरी मटेरियल नाउन कहलाती है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन जिसको केवल महसूस किया जा सके, which cannot be seen, देखा नहीं जा सकता। कैसे? लव, स्नेह, डेथ, मृत्यु, हैप्पीनेस, खुशी। देख रहे हैं आप, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फाइनली फिफ्थ, कॉमन नाउन, जो सबके लिए लागू हो, वो सबके लिए लागू होते हैं, वो नाउन कॉमन कहलाते हैं। देखिएगा, बुक, विलेज, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, कॉपी, पेन, रूम, हाउस, ये सारे जो सबके लिए लागू होते हैं, कॉमन, तो उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर दोबारा एक बार देखिए, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम। कलेक्टिव नाउन, जो समूह से बना हुआ हो। मटेरियल नाउन, जो धातु हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको केवल महसूस किया जाए। और कॉमन नाउन, जो सबके लिए एक क्लास के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब क्यों किया जाता है उसमें ध्यान से सुनिएगा। तो ऊपर बात आई कि कोई भी नाउन जब आप फेस करते हैं तो या तो आप पे एक डाउट क्लियर करता है कि डाउट है मुझे, और या उसमें निश्चितता ले आता है कि इसका मुझे कोई डाउट नहीं है। इन दोनों को, मुझे डाउट है, मुझे कोई डाउट नहीं है, इसके लिए डाउट है तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन, और डाउट नहीं है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये बात आपको? अब अगला प्रश्न कि जब हमें डाउट है तो प्रैक्टिकल बातें करें, नियमों से बाहर निकल करके। तो जब भी आप देखेंगे प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जब भी आते हैं इनमें कभी कोई डाउट नहीं हो सकता, कोई डाउट नहीं होगा। तो जब डाउट होगा ही नहीं तो इनमें कभी कोई आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जब डाउट है ही नहीं तो हटेगा क्या? समझे आप बात को? देखिए, जैसे
कि मैं आज राम से मिला, न सुनने वाले को डाउट है, दोनों जानते हैं रेफरेंस के अंदर क्या है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम जानते हैं अच्छी तरीके से प्लेस का नाम है, कोई डाउट नहीं। कलेक्टिव नाउन में है राम आर्मी में काम करता है, देखिएगा। तो राम प्रॉपर नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन। कोई आज से सुनने पे आपको डाउट होगा क्या, कौन सी आर्मी, कौन सा नाम, कभी नहीं होगा। मटेरियल नाउन है ना, सोना बहुत महंगा है, पानी ठंडा है। क्या सोना और पानी शब्द आपके कानों पर आते समय आपको लगेगा कौन सा सोना, कैसा पानी? डाउट कभी होता ही नहीं, क्योंकि मटेरियल है। वैसे ही देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं आज बहुत खुश हूं, ऐसा आएगा कौन सा खुश? पिताजी चिंतित है, तो एंजाइटी। क्या ये डाउट लाता है? नहीं लाता। तो इंग्लिश कहती है कि ये 4 कैटेगरी के नाम जब डाउट लाते ही नहीं है, तो ये जब भी आएंगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बात। अब रहा बीच में कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब ये है कि सबके लिए जो लागू होता है, तो तुरंत डाउट क्रिएट होता है। तो डाउट लिखना चाहते हो तो ए और एन का प्रयोग होगा। डाउट को हटा दिया गया है, तो आप तुरंत द लिखोगे। इसका मतलब है जो डाउट था वो हट गया है। अगर इनिशियली डाउट ही नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जिसमें डाउट होता है उसका डाउट हटता भी है। तो डाउट होता है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, और डाउट जब हटता है तो दी का प्रयोग करेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई। तब हमें पता चला कि हर बार मुझे ये नाउन का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। हटा दीजिए, कोई भी आर्टिकल नहीं है। कॉमन नाउन डाउट कैसे क्लियर करता है, कैसे क्रिएट होता है, आप में कैसे क्लियर है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आज मैं एक भिखारी से मिला, यहां शब्द आया भिखारी, बेगर, एक क्लास है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन इस कॉमन नाउन से पहले हिंदी में दोबारा सेंटेंस सुनिएगा, क्या नाम आता है। आज मैं एक भिखारी से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको डाउट है सही है, मुझे भी इतने संसार में भिखारी है, उनमें से न जाने कोई एक, जिसका कोई बैकग्राउंड मेरे जहन में नहीं है, ऐसी अनसर्टेनिटी होती है। तब फिर आता है टुडे आई मेट अ बेगर, ठीक है। फिर सुनिए, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को हमेशा सलाह देता है, अपने विद्यार्थियों, अध्यापक कौन सा, एक क्लास है, ए टीचर, आप समझ गए बात को। तो पता चला कि जब जब हमारे सामने कॉमन नाउन आएगा तो डाउट होगा ही होगा निश्चित रूप से, और जब डाउट होगा तो आपको तुरंत ए और एन का प्रयोग करना है। ये कब करना है ए और एन का प्रयोग, थोड़ी देर के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए कि जब हमने नाउन की स्टडी कर ली और कॉमन नाउन आएगा, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रूल हमेशा आपको दिमाग में रखना है, जो लॉजिकली, रूल को ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उसकी लॉजिक देखिए। भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कोई भी कॉमन नाउन काउंटेबल, कोई भी कॉमन नाउन काउंटेबल अगर है और वो सिंगुलर है तो ए और एन का प्रयोग होगा। तो कि प्लूरल भाषा के अंदर इंग्लिश में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि जब भी कोई नाउन काउंटेबल और प्लूरल है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा कि मैंने जो नियम बताया कि ऐसा बहुवचन कोई भी कॉमन नाउन काउंटेबल प्लूरल है, कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर होगा तो किन परिस्थितियों में, वो परिस्थितियां आगे। लेकिन पहले आज इस क्षण आप दिमाग में बिठा लें कि कॉमन नाउन है,
प्लूरल है, नो आर्टिकल। क्लियर बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि हमने देखा कि जब 5 प्रकार के नाउन में से केवल कॉमन नाउन में एक डाउट होता है तो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी है काउंटेबल होगा। ऊपर देखेंगे आप, इनके अंदर कलेक्शन में आर्मी कोई काउंटिंग नहीं है, कमिटी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है, मटेरियल कोई काउंटिंग नहीं हो सकता, लव, डेथ, हैप्पीनेस। लेकिन कॉमन नाउन में काउंटिंग के अंदर सिंगुलर होगा तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जो ही कैसे और कब किया जाएगा ये आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन डाउट फिर हटता भी है, और जो ही इनडेफिनेट डाउट से हट करके डेफिनेट निश्चितता में नो डाउट, तो ए और एन हट जाएगा और द का प्रयोग कर देंगे। ये एक बार डाउट आता है और दूसरी बार उसका डाउट हटता है। इसका एक एग्जांपल देने के बाद ए और एन को मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इतने तक क्लियर है। अब मैं बताता हूं आपको कि डाउट कैसे हुआ और कैसे हटा। देखिएगा अब कि जब हमें पता चला, एक हिंदी का सेंटेंस देखिए कि ये देखिए, एक अधिकारी ने एक चपरासी को डांटा। इसका मतलब जो राइटर या स्पीकर आपको कह रहा है कि इतने अधिकारी उनमें से कोई एक था, मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं, और इतने चपरासी थे उनमें से कोई एक चपरासी था। तो हिंदी में भी देखिए आप, एक, इसको आप ऐसे ही कोई, लेकिन अपन कोई बोल नहीं सकते, है ना। एक अधिकारी ने एक चपरासी को डांटा, तो आप यहां पर एक का अर्थ ये नहीं लगा सकते वन ऑफिसर, एक का मतलब ये नहीं। तो इसके लिए ये एडजेक्टिव है जिसको आप आर्टिकल कहते हो, जो दो तरीके का होता है। अब ये वाक्य में अधिकारी भी एक कॉमन नाउन है, चपरासी भी एक कॉमन नाउन है। तब वो बोलने वाला या लिखने वाला कह रहा है न तो मुझे पता है अधिकारी कौन है और न चपरासी, इतने सब में से न जाने कोई एक। तो तुरंत अपन यहां से हटा करके ऑफिसर में और एन का प्रयोग, एन ऑफिसर स्कॉल्डेड और पियोन। अब यहां पर ये एन और ये ए दोनों के दोनों सिंगुलर कॉमन नाउन है। और आपको ये देखना है कि जब मैं भी प्रैक्टिकल बोल रहा हूं या अभी इस वक्त सुन रहा हूं किसी को बोलूं, तो कौन सा अधिकारी मुझे कोई पूछे पता नहीं, और कौन से चपरासी को पता नहीं, मुझे डाउट है, इसलिए मैंने ऑफिसर से पहले भी डाउट वाला इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग कर दिया और इसमें ए का प्रयोग कर दिया। क्यों? अब अगला प्रश्न आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में ये उठ रहा होगा कि एन का प्रयोग और ए का प्रयोग कैसे किया आपने? तो बड़ा सिंपल सा है, हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट और हिंदी के अंदर व्यंजन, क से क्ष त्र ज्ञ तक, ए क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द, ऐसा ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक। वोवेल्स, वोवेल्स हिंदी में उनको कहते हैं अपन व्यंजन। क्या कहते हैं? सॉरी, स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन, और अगर वोवेल है तो स्वर, अ आ ई ए ऐ ओ, इस प्रकार से जो हो। लेकिन फ्रेंड्स इस बात का नॉलेज रखना कि कोई कॉमन नाउन सिंगुलर है और उनमें प्रोनाउंसिएशन में ये ऐसा आता है, उसके अल्फाबेट में, फर्स्ट अल्फाबेट में नहीं, प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो उसके पहले
अगर वोवेल है इंग्लिश के अंदर तो ए ई आई ओ यू, हिंदी में आ ई ऊ ये, इनमें कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में आए कॉमन नाउन सिंगुलर, हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन क से क्षत्रज्ञ तक में कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन होता हो तब आप इसमें ए का प्रयोग करें। आइए प्रोनाउंसिएट करके देखते हैं। ऑफिसर, ओ का प्रयोग हो रहा है। एन ऑफिसर स्कॉल्डेड अ पियोन, प कॉन्सोनेंट, ओ वोवेल, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि जब जब कॉमन नाउन सिंगुलर, काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल होता है, सिंगुलर हो, उनमें वोवेल का प्रोनाउंसिएशन होता हो। देखिएगा, लोअर डिवीजन क्लर्क को कहते हैं एलडीसी। अब यहां पर कोई मान लो सेंटेंस है एलडीसी, अल्फाबेट में एल वर्ड आया लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप देखेंगे एलडीसी, तो यहां पर एन करेंगे। लेकिन सेम अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी है तो ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट तो वोवेल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंदर कॉन्सोनेंट है। कैसे? यो, यूडीसी, तो यहां पर अपन ए का प्रयोग कर देंगे। गेटिंग? देखिएगा, एच ओ यू आर, अल्फाबेट में एच वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर है आर। क्या है? आर। तो और में अपन यहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन मजेदार बात है, ये सब कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। ये बात कांस्टेंट आप अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और पहले नाउन कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह आता है तो केवल कॉमन नाउन के लिए आता है, अगर बाकियों के लिए आता है एक्सेप्शनली जरूर आते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली तब हम अगले वीडियो के अंदर विस्तार से आपके साथ उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो मैं वापस आता हूं अपनी बात पर। आपने देखा कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जब डाउट होता है कॉमन नाउन सिंगुलर में, तो वोवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है तब तो एन का प्रयोग होता है, कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन होता है तो ए का प्रयोग होता है। ठीक है? अब एक बात जो बहुत ध्यान में रखने वाली, वो मैं अभी आपको हिंदी में लिख के आपको पूछने जा रहा हूं, और देखिएगा आप ध्यान से। आजकल विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आपको इंग्लिश में लिखना है, तो पहले आप देखेंगे इसके अंदर नाउन कितने हैं। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के दोनों कॉमन नाउन है। अब आपको ये देखना है आर्टिकल क्या आएगा। आप मन में सोचिएगा, आजकल नाउएडेज विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते हैं। ठीक? अब यहां पर आपको स्टूडेंट आपका पूछ रहा है या आप स्टूडेंट हैं और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो देखिए कैसे होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं, नाउएडेज students do not respect their teachers। अब यहां दो आर्टिकल भरने के लिए आपको कहा गया है। फ्रेंड्स, आपको पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, टेंस अपन ने पहले पढ़े। नंबर 2, अभी अभी आपने पढ़ा है, दो इसके अंदर आया हुआ है, एक
यहां आया हुआ है स्टूडेंट्स और एक आया हुआ है टीचर्स। आर्टिकल क्या होगा? कुछ ध्यान में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज दैट? बहुवचन नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले कभी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग, आशय क्या है? संपूर्ण जितने के जितने विद्यार्थी है वो अपने जो भी स्टूडेंट्स है उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो जब पूरे ही विद्यार्थी शामिल हो गए और पूरे ही टीचर शामिल हो गए तो डाउट कहेगा। सभी विद्यार्थी सभी अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते हैं। तो जब सब आएंगे, पीछे कोई रहा ही नहीं तो डाउट कहेगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब भी कभी आपके सामने ऐसा आता है तो वो एक एक्सेप्शन है जो मेरे अगले वीडियो में आएगा। तो यहां फ्रेंड्स होगा नाउअडेज जीरो आर्टिकल, students do not respect their zero article teachers। तो आपने बहुत बड़ी चीज दोबारा मैं कुछ सेकंड्स के लिए एक रिपीट करके बताना चाहता हूं। आर्टिकल जो एडजेक्टिव के रूप में एक नाउन के पहले आता है। जब भी आर्टिकल आता है तो ये बता रहा है मुझे डाउट है कौन सा नाउन है, इसकी मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, तब आप ए का प्रयोग या एन का प्रयोग। अगर कॉन्सोनेंट है उस नाउन से पहले तो ए का प्रयोग, वोवेल का प्रोनाउंसिएशन है तो एन का प्रयोग, ठीक। लेकिन डाउट हट गया, ये कैसे हटेगा, किन परिस्थितियों में, अगले वीडियोस में, ये लंबा चैप्टर है, अलग अलग पार्ट में मैं आपको बना करके और पढ़ाऊंगा, तब है इसमें डाउट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा कि अरे मेरे को डाउट होगा ही कब, तो कि पहले नाउन पढ़ लें। तो आपने 5 तरीके के नाउन पढ़े, उन 5 में से कॉमन नाउन है वो हमेशा जब भी आएगा डाउट क्रिएट करेगा। कब? जब वो काउंटेबल होता है पहली बात और सिंगुलर होता है। तब अगर उसमें वोवेल का प्रयोग हो रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गई? प्रोनाउंसिएशन के अंदर याद रखिए, जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में अ आ ई तो एन लगा दो, सिंगुलर है वो, एन लगा दो। अगर उसके उच्चारण के अंदर आपके क ख च छ ट ठ त थ तो आप ए का प्रयोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। और लास्ट अति विशेष, प्लूरल नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पूरे जब शामिल हो गए तो पीछे कोई बचा ही नहीं, तो डाउट किस बात का। ये मैं आज आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में ये समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको कुछ ए और एन के एग्जाम्पल भी और दे दूंगा, और आर्टिकल द डाउट हटता है तो कैसे हटता है इसका पूरी तरीके से बताऊंगा। होपफुली समझ गए होंगे आप, अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए इसकी। विश यू ऑल द बेस्ट।